हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा रह गया है जो मुझे कराना है, उसके बाद हम सेकंड अपनी पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, याद होगा सभी को जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी अच्छे से। तो देखिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है उसकी दो कंडीशन होती है। पहली क्या कि कार्बन दो कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, ठीक, और उसके साथ क्या हो, डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हो, ठीक, ये कंडीशन थी। तब देखिए, अगर एल्डिहाइड जैसे हमारे पास ये है, एग्जाम्पल के साथ समझिए इसको, एल्डिहाइड हमारे पास कोई ग्रुप, अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हैं तो इसके दोनों H इसके O के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड में जो ये वाला ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह होता है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये O इसके H के साथ चला जाएगा बाहर माइनस के H2 की फॉर्म में, और क्या बनेगा आपका, ऑक्सिम बनता है, RCH डबल बॉन्ड NOH, ये बनता है ऑक्सिम। अब ये जो ऑक्सिम होता है ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, देखिए यहाँ पर जो कार्बन है वो N के साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड बना रहा है, और देखो यहाँ पर क्या है, एक H है और इसके पास क्या है, OH, तो डिफरेंट ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, अगर इस ऑक्सिम में हम क्या करें, H को और OH को क्या कर दे, सेम साइड रख दे, तो ये फॉर्म कहलाती है आपकी सिन, ठीक, और अगर H और OH एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट, तो वो कहलाती है आपकी फॉर्म एंटी। तो सिन और एंटी दो तरीके के आइसोमर ये शो करेगा, ठीक है। तो यही मैंने आपको थ्योरी में लिखा है, तो एक बार इसको थ्योरी के साथ समझिए। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन, एल्डिहाइड जब क्रिया करता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ NH2OH के साथ, तो ये बनाता है ऑक्सिम। यहाँ पर ये रिएक्शन दिखा दी। These oximes will represent geometrical isomerism, ये जो ऑक्सिम होगा ये रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करता है ज्यामितीय समावयवता को, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से, एंड डिफरेंट ग्रुप्स, और अलग अलग ग्रुप की वजह से। इन दीज कंपाउंड्स द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर कंसीडर्ड एज सिन एंड एंटी आइसोमर्स, और अब जो आइसोमर बनेंगे उनको हम बोल देते हैं सिन और एंटी आइसोमर। इफ द डायरेक्शन ऑफ H एंड OH आर सिमिलर, अगर H और OH की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो कैसी हो, समान हो, सिमिलर हो, देन इट इज नोन एज सिन आइसोमर, तो उसको हम बोलते हैं सिन आइसोमर। एंड इफ H एंड OH आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर H और OH आपके क्या हो, विपरीत दिशा में हो, देन आइसोमर इज नोन एज एंटी आइसोमर, तब इन आइसोमर को हम क्या बोल देंगे, एंटी आइसोमर। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पर हमारा क्या करा हमने, ये हमारे पास ऑक्सिम बन कर आया था, ऑक्सिम को क्या करा हमने, यहाँ पर H और OH कैसे रख दिए, सेम साइड रख दिए, तो इसको बोल देंगे सिन। और अगर आपके H और OH ऑक्सिम में क्या हो, डिफरेंट साइड हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसको बोल देते हैं हम एंटी, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल है ये हमारा एस्टल्डिहाइड था, एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन हमने करा दी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, अब जो ऑक्सिम बनेगा वही तो शो करेगा ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें से O और इसके दोनों H बाहर निकल जाएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये बनेगा एस्टल्डिहाइड ऑक्सिम। अब ये जो एस्टल्डिहाइड ऑक्सिम है, इसमें एक बार आप क्या कर दो, दोनों ग्रुप को सेम साइड रख दो, और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में रख दो। सेम साइड रखोगे तो सिन, और अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे तो एंटी। तो ये थे सिन और एंटी फॉर्म्स, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हो, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब होता है, ये वर्ड लिया गया है ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स मींस लाइट, लाइट मींस प्रकाश, तो इसलिए इसको बोल देते हैं प्रकाशिक समावयवता। मतलब अगर किसी कंपाउंड में प्रकाश की वजह से क्या हो रही है, समावयवता आ रही है, तो उसको बोल देते हैं हम प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, इसकी एक बार थ्योरी समझिए, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्टीरियो आइसोमर है, तो स्टीरियो आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट होगी, क्या होगी वो समझिए। द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वे कंपाउंड या वे यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र भी कैसा होगा, समान होगा, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लेकिन जो इनका व्यवहार होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए इनका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा।
देन इट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसलिए हम इनको बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड दिस आइसोमेरिज्म इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस समावयवता को बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब देखिए प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पर जिक्र हुआ था, ये क्या होती है प्लेन पोलराइज लाइट? मीन्स समतल ध्रुवित प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसमें सभी कण वो एक ही क्या करें, डायरेक्शन में कंपन करें, उसे बोलते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसको एग्जांपल के साथ समझिए। चलिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया है मुझे, जैसे अभी कोरोना हुआ था, ठीक, तो कोरोना होने की वजह से क्या हुआ था कि जो बच्चे पढ़ रहे थे और जो नहीं पढ़ रहे थे, जो उन सबका जब रिजल्ट आया इंटर का जो रिजल्ट आया, तो उसमें क्या कर दिया गया था, सबको प्रमोट कर दिया था। अब उसमें जो बच्चे ना पढ़ने वाले थे वो भी ग्रेजुएशन में आ गए, जो पढ़ने वाले थे वो भी ग्रेजुएशन में आ गए। तो अब क्या होता है, जैसे वो ग्रेजुएशन में आए, तो अब जब ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं तो क्या हो जाता है, मान लो फर्स्ट ईयर में 50 बच्चे थे, अब जैसे जैसे सेकंड ईयर में गए, वो एग्जाम देकर सेकंड ईयर में पहुंचते हैं, तो उनकी जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो भी और ना पढ़ने वाले सब एक साथ थे, मीन्स अनपोलराइज्ड नेचर। ये कैसी नेचर हुई? अनपोलराइज्ड नेचर। और क्या हुआ, जैसे ही एग्जाम हुआ, तो एग्जाम होने के बाद अब जो बच्चे पढ़ने वाले थे सिर्फ वो ही बचे, या जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे वो बचे हैं, ठीक। बिल्कुल ना पढ़ने वाले थे वो सब क्या हो गए, अलग हो गए, निकल गए, फेल हो गए, या जो भी बैक वगैरह उनकी लग गई, तो ये हो जाता है। तो ये बच्चे कैसे कहलाएंगे? पोलराइज्ड। तो ये होता है अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड। तो अब देखिए इसकी एक बार डेफिनेशन समझिए, फिर इसका एग्जांपल भी मैंने दिखाया है डायग्राम के थ्रू, उसको समझते हैं हम। द लाइट ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, जब प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश, जब प्रकाश प्राप्त होता है, ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी स्रोत से जब प्रकाश आता है, विल वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन में, तब वो क्या करता है, हर डायरेक्शन में क्या करता है, कंपन करता है। मीन्स देखिए जैसे ये था, ये प्रकाश आ रहा था, अब इस प्रकाश में आप देख रहे हो ऐसे भी कण हैं जो ऊपर की तरफ इस तरीके से कंपन कर रहे हैं, कुछ इधर कंपन कर रहे हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, मतलब सभी डायरेक्शन में कंपन कर रहे होंगे, टेढ़े मेढ़े प्रकाश, इसको बोल देते हैं आम भाषा में कि टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश। अब क्या हुआ, इट इज नोन एज, इसी को बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। इट हैज बीन पास, जब इस प्रकाश को, जो कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश था, इसको हमने किसी निकोल प्रिज्म से क्या करा, गुजारा, निकोल प्रिज्म से इसको गुजारा, तो क्या हुआ, जो कि बना हुआ था, निकोल प्रिज्म बना होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट का, CaC2O4 का, इसके क्रिस्टल से बना हुआ होता है। देन इट इज नोन एज, तब जो प्रकाश निकलता है, देन इट विल एब्जॉर्ब, अब ये क्या करेगा, निकोल प्रिज्म, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्जाम होता है, एग्जाम में क्या हुआ है, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, जो ना पढ़ने वाले वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, अब जो बच्चे मिलते हैं हमें वो बिल्कुल सारे पढ़ने वाले होंगे, एक नेचर होगी उनकी सभी की। देन इट विल एब्जॉर्ब एबनॉर्मल रेडिएशन, अब ये क्या करेगा, जो टेढ़े मेढ़ा प्रकाश था उसे सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। एंड लाइट इमर्ज, और अब जो लाइट, अब प्रकाश जो इससे निकलेगा निकोल प्रिज्म से पार होगा, इट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसे क्या बोल देंगे हम, समतल ध्रुवित प्रकाश, छना हुआ प्रकाश, एक तरीके से सेपरेट, बिल्कुल प्योर प्रकाश, जिसमें क्या होगा कि अब जो कंपन करेंगे पार्टिकल्स वो केवल एक ही डायरेक्शन में कंपन करेंगे। जो टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश था इसने इसको एब्जॉर्ब किया, अवशोषित करा निकोल प्रिज्म ने, और अब इससे जो प्रकाश निकला, अब जिससे रेडिएशन निकली है वो कैसी होगी, एक ही प्लेन में वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे, मींस ऐसे सीधे, ठीक। अब इसके बाद रेडिएशन एंड द लाइट इमर्ज फ्रॉम इट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिकॉज इन इट ऑल पार्टिकल्स, क्योंकि अब इसके जो सभी कण होंगे विल वाइब्रेट ओनली इन अ गिवन प्लेन, अब ये केवल एक ही प्लेन में, एक ही समतल में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे। आइदर इन क्लॉकवाइज, अब इनका जो कंपन हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज करें, क्लॉकवाइज को आप ऐसे समझ सकते हो राइट हैंड साइड की तरफ, या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मींस एंटी क्लॉकवाइज, या तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कर सकते हैं अपना वाइब्रेशन, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो प्रकाश समझ आ गया आपको, देखो जैसे ये सोर्स था कोई, एस का मीन सोर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, ये हुआ कोई सोर्स है, हमें लाइट मिली, अब सोर्स से लाइट जो मिल रही है वो कैसी है, टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश, उसमें हर तरीके के रेडिएशंस होंगे, हर तरीके के कण होंगे, जो कि हर डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे सभी दिशा में। अब क्या हुआ, यू लाइट का मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट है ये, ठीक। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को जो हम किसी निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, यहाँ पर लिख लेना निकोल प्रिज्म, किसी निकोल प्रिज्म से जब हम इसको निकालेंगे तो अब ये क्या करेगा, इस सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, जो भी इसमें टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश था सबको एब्जॉर्ब इसने कर लिया। अब जो इससे प्रकाश निकलेगा केवल वही निकलेगा जो इसके आकार का होगा या इसके समान होगा, वही ये क्या करेगा,
इसमें से पार होगा। बाकी जो एबनॉर्मल था, जो बहुत सारे उल्टे सीधे थे, इसमें टेढ़े मेढ़े जो रेडिएशंस थी, उनको इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये वही निकलेंगे जो इसके समान होंगे। ठीक, अब इसने क्या करा, ये जो लाइट निकली इसको बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। और अब ये जो प्रकाश है वो दो तरीके से रोटेशन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसकी कंडीशन समझते हैं। तो चलिए आगे। कंडीशन पढ़ने से पहले आपको एक टर्म और पता होनी चाहिए, ये जरूर पूछ ली जाती है, शॉर्ट नोट आ जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। मीन्स प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होंगे, देखिए इसको, द कंपाउंड्स विच रोटेट पीपीएल, पीपीएल का मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऐसे यौगिक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी दिशा में क्या कर दे, मोड़ दे या घुमा दे, उनको हम बोल देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक, अब इसके लिए कंडीशन समझिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। इसके लिए मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, आज हम इसको डिटेल पढ़ रहे हैं तो डिटेल में लिख भी दिया मैंने थ्योरी के साथ। इसकी मेन कंडीशन यही है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होगी जिसमें आपकी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, मींस जिसमें आपका किरल कार्बन प्रेजेंट होगा। किरल कार्बन ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण sp3 हो और उस पर जो ग्रुप लगे हुए हो वो कैसे हो, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हो उससे। ठीक है, तो ये होता है। अब इसकी कंडीशन समझिए, द मेन कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इफ द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। इसकी जो मुख्य शर्त है किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो क्या है कि कंपाउंड की जो नेचर होनी चाहिए, यौगिक की नेचर कैसी होनी चाहिए, असममित होनी चाहिए। असममित का मतलब दैट इज कंपाउंड शुड नॉट हैव एनी सेंटर प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब हम कंपाउंड को कैसे भी डिवाइड करें, या तो उसमें उसे एक्सिस के थ्रू डिवाइड करें या फिर प्लेन के थ्रू, प्लेन खींच कर डिवाइड करें, या फिर सेंटर के थ्रू। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी कल आपके लिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। बाकी हम इनको अभी नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में लिखेंगे सारा डिटेल में, थ्योरी के साथ मैं आपको लिखवाऊंगी, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो क्या कहा कि अगर कंपाउंड को हम किसी भी एंगल से क्या करें, सेंटर से देखें या फिर उसके बीचों बीच प्लेन खींच दे, कोई समतल खींच दे, या फिर कोई एक्सिस के थ्रू हम उसको देखें, तो उसमें कैसी भी सिमेट्री नहीं मिलनी चाहिए, उसमें मीन्स सेम ग्रुप नहीं मिलने चाहिए हमें। ठीक है, इट मीन्स दैट कंपाउंड, इसका क्या मतलब हुआ कि कंपाउंड में एटलीस्ट एक किरल कार्बन होना चाहिए। इट मीन्स दैट कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन किरल कार्बन। किरल कार्बन होगा मीन्स चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो आप कैसे भी उसमें क्या कर लो, चाहे कोई प्लेन खींच लो, चाहे एक्सिस से देख लो या फिर सेंटर से देख लो, कभी भी उसमें क्या नहीं मिलेगी, सिमेट्री नहीं मिलेगी। वो कब होगा पॉसिबल, जब कंपाउंड में आपका किरल कार्बन होगा, मीन्स चारों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद मैंने किरल कार्बन की भी डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि ये भी आ जाता है आपका। किरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन या फिर किरल कार्बन क्या होता है ये, द कार्बन whose हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, वो कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन मींस संकरण कैसा हो, sp3 हो। मीनिंग, इसका मतलब इट मेक्स 4 सिग्मा बॉन्ड। sp3 का मतलब ये होता है कि उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए होंगे, एंड हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, और उससे क्या होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होंगे वो आपके दो तरीके के होंगे। ठीक है, आगे हम उसको समझते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो दो तरीके के होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर, सेकंड लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर जो कि पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दें, वो आपके कहलाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, लीवो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उल्टी तरफ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीधी तरफ रोटेट करा दें, तो उसको हम बोल देते हैं लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखिए इसकी थ्योरी एक बार, those optical isomers which rotate plane polarized light means PPL in the clockwise direction, वे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या और करके राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ, आर कॉल्ड ऑप्टिकल डी ऑप्टिकल आइसोमर, उनको हम बोल देते हैं डी ऑप्टिकल आइसोमर। इसको कभी कभी हम प्लस से भी दिखा देते हैं और डी फॉर्म, शॉर्ट में डी फॉर्म बोल देंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास ये है मॉलिक्यूल,
अब हम कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे कि भाई उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ है, रोटेशन हुआ है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले आप देखो किरल कार्बन। किरल कार्बन की पहचान मैंने आपको बता दिया, 4 बॉन्ड होने चाहिए, sp3 होना चाहिए संकरण, मीन्स दूसरा क्या होना चाहिए, उस पर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, मीन्स कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, ये कार्बन आपका कैसा हुआ, किरल 4 बॉन्ड है और चारों पर डिफरेंट ग्रुप है, तो ये आपका कहलाया किरल कार्बन। अब इस किरल कार्बन के साइड देखो OH की डायरेक्शन, अगर आपका OH आता है कहाँ से, राइट हैंड साइड की तरफ, मीन्स सीधे हाथ की तरफ, तो वो आपके कहलाते हैं डी फॉर्म कहलाएगी आपकी। ठीक, अब अगर OH ग्रुप आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वो आपकी कहलाती है एल फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा पता करते हैं हम, इसलिए इसको हम ऐसे पता करते हैं कि भाई अगर OH आ रहा है सेम साइड तो उसको बोल देंगे हम डी फॉर्म, और अगर OH आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो उसे बोल देंगे एल फॉर्म। मींस उसमें क्या हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ और उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोमर था उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन कराया और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराया रोटेशन। ठीक, अब ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड आती है लीवो रोटेटरी। इसकी थ्योरी देखिए, दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट पीपीएल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि रोटेट कराते हैं पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, आर कॉल्ड एल ऑप्टिकल आइसोमर। तो उनको हम बोल देते हैं एल ऑप्टिकल आइसोमर। इसका पता लगाने के लिए भी सेम आप क्या करोगे, किरल कार्बन है, इसमें OH की डायरेक्शन देखो, OH लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कैसा रोटेशन हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस फॉर्म को हम बोल देते हैं एल फॉर्म, या इसको बोल देंगे लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमें इसमें काफी कुछ पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स ये क्या होते हैं, सुपर इम्पॉसिबिलिटी, काइलरिटी, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी पेशेंस बनाए रखना थोड़ा सा। जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।